अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे अ बैग हैज़ 4 वाइट एंड 5 ग्रीन मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड कीप aside. Another marble is drawn. What is the probability that the second marble is green? Given that the first marble drawn is white, the second part में कह रहा है is green. यानी कि टोटल 4 वाइट मार्बल और 5 जो है ग्रीन मार्बल। तो जनाब टोटल मार्बल आपके पास यहाँ से होगा 9, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड मार्बल इज ग्रीन, और कह रहा है कि गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज वाइट। यानी जब पहला मार्बल निकाला अगर वो वाइट है तो जब दूसरा मार्बल वो निकालेगा तो कितने चांसेस हैं कि वो ग्रीन हो। जनाब इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा, और सबसे पहले आप लिखेंगे रिमेनिंग टोटल मार्बल्स। ये आपके पास कितने बचेंगे? टोटल 9 थे, एक आप निकाल चुके हैं तो 9 - 1, तो रिमेनिंग आपके पास टोटल 8 है। तो जनाब अब आप अगला अगर निकालें तो कितने चांसेस हैं कि वो वाइट हो, ठीक है। जनाब इसके लिए आपके पास देखें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आएगा, आप ये सपोज कर लें ग्रीन मार्बल है, ठीक है। फॉर ग्रीन मार्बल ये आपके पास हो जाएगा। जब ग्रीन के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 ग्रीन है, ठीक है। तो ये होगा 5C1 जो कि बराबर होगा 5 के। तो जनाब पॉसिबिलिटी आ गई ग्रीन के लिए, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन आपके पास यहाँ से आ गई 5/8, ठीक है। एक हमने माइनस क्यों करा था कि पहले एक हम निकाल चुके थे जो कि था हमारे पास वाइट। अब कह रहे हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन ही आए, लेकिन जो पहला है वो ग्रीन हमने निकाला। तो जनाब पहले ग्रीन के लिए आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? रिमेनिंग मार्बल तो आपके पास सेम आ जाएंगे, यानी कि रिमेनिंग मार्बल तो आपके पास 8 है, लेकिन एक ग्रीन हम पहले निकाल चुके हैं। तो टोटल ग्रीन हमारे पास थे 5, एक हम निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कराएगा आपके पास 4, आपके पास ग्रीन मार्बल बचे हुए हैं, टोटल आपके पास 8 बचे हुए हैं। तो सिंपल इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? 4/8 जो कि आपके पास आ जाएगा 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करें अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विद 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स। 3 letters are chosen at random. What is the probability that more than 1 vowel will be selected? तो जनाब हमें सिर्फ 9 टोटल हमारे पास जो है लेटर्स हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल लेटर्स आपके पास है 9, 5 वॉवेल्स और 4 वॉवेल्स 5 कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल तो आपके पास यहाँ पे 9 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 हमें चूज़ करने हैं। तो आप टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्या बनेंगी? 9C3, तो ये आपके पास है 84, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मोर देन 1 वॉवेल विल बी सिलेक्टेड, यानी एक से ज़्यादा वॉवेल आने चाहिए। तो जनाब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आएंगी वो क्या बनेंगी? यानी कि 4 वॉवेल्स हैं, ठीक है, और आपने एक से ज़्यादा यानी आपने 2 चूज़ कर लिया उसमें से। तो आप लाजमी सी बात है कि एक कॉन्सोनेंट भी दे रहे होंगे ताकि हम 3 की गिनती पूरी कर सकें। और इसके अलावा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी कि आपके पास 4 वावेल हैं और आपने उसमें से 3 के 3 वावेल चूज़ कर लिए। तो कॉन्सोनेंट आपके पास कितने लेंगे? आप 0 लेंगे। तो जनाब ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, टोटल जो ये इसका बनेगा ये आ जाएगा 34। तो जनाब एक या एक से ज़्यादा मोर देन 1 वॉवेल्स की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके पास हो जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 84। ये आपके पास बनेगा 17/42।
ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉय हैज़ अ बास्केट कंटेनिंग 10 oranges and 7 apples. He selects a fruit at random. What is the chance of its being an apple? If his first selection was an apple, what is the chance of his second selection being an apple? तो जनाब टोटल जो है आपके पास फ्रूट्स के टोटल फ्रूट्स कितने आ गए आपके पास? 10 ऑरेंज हैं और 7 एप्पल्स हैं, तो 10 + 7 टोटल आपके पास 17 आ गए। तो जनाब इस टोटल को आपके पास चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी? 17C1 की कोई भी आप एक रैंडम ले रहे होंगे तो ये आपके पास आएंगे 17 में टोटल के लिए। तो जनाब अब आपने क्या करना है कि अगर आपकी पहली सिलेक्शन एप्पल है तो कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ सेकंड सिलेक्शन बीइंग एन एप्पल। यदि पहली सिलेक्शन में तो आपने एक सेब निकाल लिया, तो जनाब पहली सेब के लिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जनाब सेब के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 7C1 जो कि होगा 7। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है? ही सेलेक्ट्स द फ्रूट एट रैंडम, व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग एन एप्पल। तो ये हो जाएगा 17 / 17, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में है इफ हिज फर्स्ट सिलेक्शन वाज एन एप्पल, व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सेकंड सिलेक्शन बीइंग एन एप्पल। पहले चांस में इसने एक सेब निकाल लिया, ठीक है। तो टोटल इसके पास फ्रूट्स कितने बचेंगे? इसमें आपके पास टोटल हो जाएगा 17 - 1 जो कि 16, क्योंकि एक सिलेक्शन ये पहले कर चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ से, ठीक है, और चांस ऑफ सेकंड सिलेक्शन बीइंग एन एप्पल नहीं है, यहाँ पे है ऑरेंज, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसका पहले चांस पहली सिलेक्शन में तो उसने सेब निकाल लिया, लेकिन अगला जो वो सेलेक्ट करे, रैंडम सेलेक्ट करे, उसमें ऑरेंज आए। तो इसके लिए ऑरेंज ये कितने में सेलेक्ट करेगा? इसको आप ई से डिनोट कर लें, सपोज कर लें, तो ये ऑरेंज आपके पास टोटल है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10C1 जो कि आपके पास 10 होगा। तो जनाब यहाँ से आपके पास आ जाएगी पॉसिबिलिटी ऑरेंज सेलेक्ट करने की 10 / 16 जो कि आपके पास हो जाएगी 5/8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 books आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ शेल कंटेनिंग 3 novels, 4 books and of poems and a dictionary. What is the probability that the dictionary is selected? तो जब टोटल बुक्स आपके पास हैं, टोटल बुक्स कितनी है आपके पास? 3 नॉवेल्स की हैं, 4 जो हैं पोएम की हैं और एक डिक्शनरी है। तो टोटल तो आपके पास 8 बुक्स हैं। तो जनाब टोटल में से आपने 3 बुक्स जो है रैंडमली पिक करनी है, तो इसके लिए तो आपके पास टोटल तो आपके पास आ गया 8C3, ये आपके पास बनेगा 56। लेकिन कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिक्शनरी इज सेलेक्टेड, यानी जब 3 बुकें सेलेक्ट की जा रही हैं उसमें डिक्शनरी भी सेलेक्ट हो रही हो। तो जनाब इसके कितने ऑप्शंस आएंगे आपके पास कि डिक्शनरी भी सेलेक्ट हो रही होगी? कि जनाब यहाँ पे आप वो ये आएगी कि 3 जो हैं बुक्स हैं नॉवेल्स की, तो 3 में से एक जो है नॉवेल सेलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। 4 जो बुक्स हैं पोएम की, उसमें से एक पोएम की बुक सेलेक्ट हो रही होगी और एक डिक्शनरी जो है वो भी सेलेक्ट हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि 3 जो इसके पास नॉवेल्स हैं उसमें से 2 नॉवेल्स सेलेक्ट हो रहे होंगे और एक डिक्शनरी सेलेक्ट हो रही होगी, या फिर 2 कोई पोएम्स की बुक सेलेक्ट हो रही होंगी और एक डिक्शनरी सेलेक्ट हो रही होगी, ठीक है। डिक्शनरी तो लाजमी होगी और 3 दिन की गिनती पूरी करनी है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12 + 3 + 6, ये आपके पास बनेगा 21। तो जनाब डिक्शनरी की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 21 / 56, ये आपके पास आ जाएगा 3/8। 1 novel and 2 books of poem are selected। जनाब इसके लिए क्या बनेगा? OS तो हमारे पास है 56, ठीक है। इसके लिए A क्या हो जाएगा? A में आ जाएगा कि एक नॉवेल, और एक नॉवेल के लिए आपके पास नॉवेल्स 3 हैं, एक नॉवेल सेलेक्ट हो गया, और
2 बुक आपकी पोयम की, 4 पोयम की बुक हैं, 2 सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 80। तो जनाब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 56, और ये आपके पास आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 28, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है, a room has 3 lamps from a collection of 10 light bulbs of which 6 are no goods, यानी 6 बल्ब जो हैं वो फ्यूज है। A person selects 3 at random and puts them in the socket. What is the probability that he will have light? यानी कि जो पर्सन है वो 3 कोई भी उन 10 लैंप्स में से 10 बल्ब में से सेलेक्ट करेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी के कमरे में रोशनी हो जाएगी, और 10 में से 6 बल्ब जो है ख़राब है। तो ना हम इसमें लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी of placing a bad bulb on the first socket is, क्या होगा, 6/10। 6 में से कोई भी 10 सेलेक्ट, 6 हमें सेलेक्ट, 6 जो ख़राब हैं, ठीक है, टोटल 10 हैं लेकिन 6 ख़राब हैं, तो इन 6 में से कोई वो एक ले रहा होगा कि एक बल्ब प्लेस कर रहा होगा। इसी तरह से फॉर द सेकेंड एंड थर्ड सॉकेट, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ख़राब में से हम एक तो ले चुके हैं, तो अब 5 ख़राब बचे। ठीक है, और टोटल कितने बचे, 9 बचे। और थर्ड सॉकेट के लिए हमारे पास 2, हम 6 में से 2 पहले निकाल चुके हैं, तो 4 बचे, और टोटल 10 थे, उसमें से भी हम 2 ले चुके हैं, तो 8 बचे। ठीक है, ऊपर ख़राब बल्ब की गिनती चल रही है और नीचे टोटल बल्ब की गिनती चल रही है। फिर अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडिंग विद अ डार्क रूम। डार्क रूम क्यों, कि हम ख़राब बल्ब की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। वो आपके पास क्या हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 10, 5, 9, और आपके पास आ जाएगा 4/8। ये आपके पास बनेगा 1/6, और इसको आप लिख सकते हैं 0.1667। तो ये तो आ गई कि आपके पास ये ख़राब बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपके कमरे में अंधेरा ही रहेगा। लेकिन रोशनी के लिए आप क्या करेंगे, रोशनी के लिए आप करेंगे, आप करें फाइनली सब्ट्रैक्ट करवा दें इस वैल्यू को, किस में से सब्ट्रैक्ट करा दें, फ्रॉम 1। क्यों, टू नो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लाइट। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 0.1667, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/6 और 83.3%। ठीक हो गया। पहले हमने ख़राब की कि हमारे कमरे में अंधेरा रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, उसको 1 में से माइनस करा दिया, ये 100 में से माइनस करा दिया। 100% में से तो आपके पास 83% आ गया कि लाइट आपके पास होगी। क्वेश्चन नंबर 11 करें, अ पर्सनस चांस ऑफ विनिंग अ रैटल इज 1/36। इफ ही होल्ड्स 10 टिकट्स, हाउ मैनी टिकट्स हैव बीन सोल्ड। तो जनाब PA हमें गिवन है, ये आपके पास है 1/36। ठीक है, और जनाब इसके पास टोटल जो हैं टिकट्स इसके पास हैं 10। तो कह रहे कितने टिकट सोल्ड हो गए, यानी कि हमें इसमें मालूम करना है, OS मालूम करना है हमें। ठीक है, तो जनाब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, PA इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय OS। हमारे पास फार्मूला होता है, हमें OS मालूम करना है, तो ये हो जाएगा
ओ ए डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, ओ एस इस तरह आएगा और पी ए इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। तो जनाब ये आपके पास बनेगा 36 इंटू 10। तो जनाब ये आपके पास आ जाएंगे 360 टिकट्स और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करें, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। अ बॉय ड्रॉज 3 balls at random. What is the probability that all the drawn balls are black? जनाब टोटल बॉल्स जो है हमारे पास यहाँ पे है 9। ठीक है, टोटल बॉल्स 9 है और 3 रैंडमली पिक करनी है। तो पहले तीन रैंडमली के लिए हमारे पास ओ एस तो हो जाएगा 9C3 जो कि आपके पास आएगा 84। कह रहे कि सारी बॉलें ब्लैक ही हों। तो जनाब ब्लैक के लिए आपके पास आ जाएगा, ब्लैक आपके पास 5 है और 3 आपने चूज कर रहे थे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो जनाब इसकी आपके पास पॉसिबिलिटी आ गई 10 डिवाइडेड बाय 84 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/41। ठीक है, नन ऑफ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, यानी ब्लैक ना हो तो इसके यहाँ पे आपके पास ओ आ जाएगा कि आपने वाइट होंगी। 4C3 आ जाएगा आपके पास, 4C3 आपके पास होगा 4। तो जनाब ब्लैक ना होने की पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाएगी 4/84 और ये आपके पास बनेगा 1/21। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे, अ पार्टी ऑफ m persons sit at a round table. Find the probability of 2 specified individuals sitting next to each other or separated. तो जनाब यहाँ पे तो देखें आप, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। तो जनाब राउंड टेबल की बात हो रही है, आपने फिक्स कर दिया आपने एक पर्सन को, फिक्स 1 पर्सन कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएंगे, टोटल m थे, m-1 रिमेनिंग हो गए। ठीक है, तो जनाब यहाँ से आपके पास रिमेनिंग जो है ये आपके पास क्या हो गया, s हो गया। इसी तरह से आपने फिक्स करने हैं 2 जो हैं इंडिविजुअल स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर 2। ठीक है, तो a आपके पास आ गया 2। जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय m-1। ठीक है, इसी तरह से सेपरेटेड, ये 2 अलग हो। तो जनाब ये 2 अलग के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस करा दें तो 2 साथ होंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2/m-1। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा m-3 डिवाइडेड बाय m-1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई।